नमस्कार दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहानी है कि किसी व्यक्ति को कोई आशीर्वाद मिल गया और आशीर्वाद भी इस प्रकार का कि अगर तुम कोई एक चीज मांगोगे वो तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हारा जो सामने वाला है, पड़ोसी है, उसको वो चीजें दो मिलेंगी। उसने कुछ चीजें तो ली कई दिन तक, लेकिन देखता है ये तो तेरे फायदे के साथ इस पड़ोसी का दुगना फायदा हो रहा है। वो उसे जलता था। अब उसने उसको सबक सिखाने की ठानी और फिर से आशीर्वाद मांगा। वो जिन को प्रकट किया, देवता को प्रकट किया और उसको कह दिया कि मेरे घर के बाहर एक कुआं खुद जाए। तो उसके घर के बाहर कुआं खुद गया और साथ में पड़ोसी के बाहर भी 2 कुएं खुद गए। ऐसा ही कुछ जम्मू में हुआ। एक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली थी, शायद वो बिन मांगी सौगात थी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को एक मेडिकल कॉलेज बना, बड़ा शानदार भव्य। वो चालू भी हो गया। एमबीबीएस के बच्चों के 50 सीटों पे एडमिशन भी हो गए। लेकिन उन 50 सीटों पर जो एडमिशन हुए उसको धर्म के चश्मे से देखा गया और 42 बच्चे जो थे वहां पे एडमिशन लेने में कामयाब हो गए, मुस्लिम धर्म से संबंधित। ये मामला फिर वहां के जो हिंदूवादी संगठन हैं, आरएसएस आदि से जुड़े हुए, उनको ये चीज नागवार गुजरी। उन्होंने खुलेआम हल्ला मचा दिया कि पैसा हमारा, पैसा हिंदुओं का और फायदा मिल रहा मुस्लिमों को, बच्चे पढ़ रहे उनके। तो उन्होंने उस मेडिकल संस्थान को बंद करने की मांग शुरू कर दी कि इससे अच्छा तो इसको बंद ही कर दिया जाए। एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो मान्यता आदि देती है, तो उसने उस कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया। पूरी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है, तो एक तरह से इसको केंद्र सरकार का फैसला ही कहा जाएगा। अब बात आई भाई इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो वहां की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि इनको जो नजदीक के जो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें मर्ज किया जाएगा। जो जिसके नजदीक पड़ता होगा उसको वहां पे मर्ज किया जाएगा। अब बात आती है कि इसको बंद करने से, जैसा कि जश्न मनाए जा रहे थे, हालांकि किसी संस्थान के खुलने पे जश्न मनाए जाते हैं, लेकिन एक बड़े संस्थान, मेडिकल जैसे संस्थान के बंद होने पे जश्न मनाए गए। सिर्फ इसलिए जश्न मनाए गए कि उनको फायदा ना हो जाए। अब सवाल ये उठता है, उनका नुकसान क्या हुआ? जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे, वो 50 जो बच्चे थे, उन 50 के 50 को दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मर्ज किया जाएगा। उनका नुकसान क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? नुकसान उसका हुआ जिसको उस मेडिकल कॉलेज में इलाज कराना था। और इलाज किसका होना था? आसपास जो बस्ती है वो हिंदू बहुल आबादी है सारी की सारी, और माता वैष्णो देवी पे जो भक्त जाते हैं वो तमाम 100% हिंदू ही जाते हैं। वो भी तो बीमार हो सकते थे, उनका भी तो इलाज वहां पर हो सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वो कहानी यहाँ चरितार्थ तो नहीं होगी कि मेरे बाहर एक कुआं खुद जाए, दूसरे के बाहर 2 कुएं खुद जाए। लेकिन जहां तक कुआं खुदने की बात है, मुझे तो लगता है एक भी इनके बाहर खुदा और 2 भी इनके बाहर खुदे। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? क्या उस मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाना चाहिए था जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, या ये ठीक किया गया किसी को सबक सिखाने के लिए, और क्या उनको सबक मिला? कमेंट के माध्यम से बताइए। नमस्कार।